को कलेक्टर साहब ने समीक्षा बैठक रखी। उन्होंने जिन मुद्दों पे बात किया है, भैंसदेही शासन की योजना और बारिश में स्कूलों के रखरखाव की व्यवस्था को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य संदीप राठौर भी मौजूद रहे। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जीसी सिंह ने स्कूल प्रभारियों को जिला कलेक्टर के निर्देशों से अवगत करवाते हुए बारिश में स्कूलों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बीईओ ने कहा है कि बारिश के दिनों में स्कूलों की वजह से किसी भी बच्चे को नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। समय रहते स्कूलों में व्यवस्था बनाएं। श्री सिंह ने स्कूल चले हम अभियान के तहत शाला त्यागी बच्चों को स्कूल लाने और अभिभावकों को समझाकर स्कूलों के प्रवेश का हर संभव प्रयास किया जाए। बीईओ ने स्कूल प्रभारियों को अपने अपने स्कूलों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक लेकर जिला कलेक्टर के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भैंसदेही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल प्रभारी मौजूद रहे। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट। सर, आज सीएम राइज स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया, क्या है मुद्दा विशेष उसमें? 3 जुलाई को कलेक्टर साहब ने समीक्षा बैठक रखी थी। उन्होंने जिन मुद्दों पे बात किया है कि क्या क्या होना चाहिए विद्यालय में, उस संबंध में सभी संकुल प्राचार्यों को हमने बुला करके कलेक्टर साहब की बात अंतिम बच्चे तक, पालक तक पहुंच जाए, इसलिए इनको सारी चीज़ें समझाने के लिए आज बैठक रखी गई है। कल हमने बीएससी, सीएससी, बीआरसी इनकी भी बैठक ली ताकि प्राथमिक माध्यमिक शाला तक भी ये चीज़ें चली जाए। हमारे विद्यालय सबसे पहले बरसात का टाइम है, बढ़िया हो, कहीं ऐसा ना हो कि छत टूट रही हो, कहीं गिर रही हो दीवार, हमारे बच्चे मतलब उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तैयारी पहले से कर लें और विद्यालय बेहतर रहे, क्योंकि विद्यालय अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा तो पढ़ाई अच्छी होगी। फिर इसके बाद बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान देना है, उनका करियर अच्छा हो, भविष्य अच्छा बने, संस्कार भी अच्छे रहें, उनको सिखाएं, परिवेश ठीक रहे, जैसे वृक्षारोपण वगैरह है ये कर लें, टाइम आ गया है। और दूसरा साहब का ये कहना था कि जो भी यहाँ से योजनाएं जैसे जाती हैं, छात्रवृत्ति प्रत्येक बच्चे को मिल जाना चाहिए। अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो अभी सारे पालक आ गए हैं, बच्चे भी हैं, और उनसे करवा लें, जैसे केवाईसी वगैरह जो भी है अभी हो जाएंगे। तो जो हमारी पेंडेंसी है उसे तुरंत ख़त्म कर लें, और नए साल में जो आ रहा है तो उसमें पेंडेंसी रहने का अब सवाल ही नहीं, क्योंकि पहले से अब तैयारी चालू हो गई है। दूसरा था ड्रॉप बॉक्स की बात थी, तो कल हमने ड्रॉप बॉक्स तो हटवा लिया, केवल 8 बच्चे रह गए, उनको भी आज हटा लेंगे। फिर असफल भुगतान के थे, अभी उनकी भी चर्चा हो गई है। 300 हमारे 38 बच्चे हैं, उसको भी हम 2-3 दिन में असफल भुगतान का भी अपडेट कर लेंगे। तो कलेक्टर साहब एमपी टास्क के बच्चों में भी हम 90% हैं, उसको 100% पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा था कि बच्चा स्कूल में दर्ज हो जाए, इस पे साहब का ज़्यादा फोकस था। हर बच्चा स्कूल में दर्ज हो जाए, छूटे ना। पिछले साल की दर संख्या से इस साल की दर संख्या कम क्यों दिख रही है, इस पर चर्चा हुई थी। तो उसको भी मुझे लेना है कि एक एक बच्चे को पालक से बुला करके, उसको बता करके बच्चे को शाला में ले आएँ। चलो अभियान काफ़ी टाइम से चल रहा है, मगर अब एक भी बच्चा इधर उधर कम मिला तो ये दिक्कत में आ जाएंगे। कलेक्टर साहब बोले हैं कि मैं भ्रमण में निकलूँगा, फिर दिक्कत आएगी, इसलिए पहले से तैयारी आप कर लें। और आज की बैठक में कौन कौन लोगों को बुलाया था आपने? आज सभी विकास खंड के संकुल प्राचार्य हैं जी, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के, और कल की बैठक में बीएससी, सीएससी वो अपने संकुल में प्रधान पाठकों की बैठक ले लेंगे, आज ले रहे होंगे मिडिल प्राइमरी के। तो साहब का मैसेज अंतिम बच्चे तक, अंतिम स्कूल तक पहुंच जाए। सर, जैसे कि देखने में आ रहा है कि अब बारिश का मौसम चालू हो चुका है और कई भवन क्षतिग्रस्त पाए हुए, उन्हीं की बात करना था कि क्षतिग्रस्त भवन के नीचे बच्चा को बिल्कुल नहीं बैठालना है। आपके पास जो भी संसाधन है मरम्मत करवा लीजिए, इंजीनियर को बुला करके अपने से करिए। जैसे नल जल योजना में भी है, साहब ने कहा कि नल जल योजना उन्होंने अपना काम कर दिया, अब हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि अपने संसाधन उनको ठीक रखें, उनका मेंटेनेंस हम खुद कर लें अपने से, क्योंकि हमारे विद्यालय के लिए पानी आ रहा है। हाँ, क्षतिग्रस्त भवन में ज़्यादा ध्यान इसलिए रखना है कि बच्चों को उस जगह तो बिल्कुल ना बैठाने जहाँ दुर्घटना का डर है।
और सर जैसा देखने में आ रहा है कि काफ़ी जो शिक्षक लोग रहते हैं वो काफ़ी लेट स्कूल जाते हैं और समय के पहले भी वहाँ से वापस हो जाते हैं। बिल्कुल लेट नहीं होंगे। अगर लेट हुए और मुझे मिली शिकायत तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करूंगा, और मैं करता भी हूँ, ये तो आपको भी मालूम है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।